तो आज हम लोग जॉन्डिस के बारे में पढ़ेंगे। पीलिया जो रोग है उसको इलेक्ट्रोपैथी में कैसे ट्रीटमेंट किया जाए इसका, और इलेक्ट्रोपैथी में कैसे इसको ठीक किया जा सकता है उपचार करके। तो चूँकि ये क्लिनिकल वे से आपको पढ़ाया जा रहा है कि ताकि आप आसानी से इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा जो है कर सकें। तो बहुत डिटेल नहीं, खासकर फोकस किया जाता है कि इस पे ट्रीटमेंट पे और आपके क्या क्या दवाएं चलेंगी उस पर जो है फोकस करने का प्रयास हम लोग करते हैं। तो आइए आज हम इसको पढ़ेंगे और कैसे इलाज करेंगे। तो पीलिया जिसको जॉन्डिस कहते हैं, जॉन्डिस या हिंदी में पीलिया, पीलिया होता है ये पीलिया जॉन्डिस। और इसका ट्रीटमेंट जो है इलेक्ट्रोपैथी में कैसे करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल होता है कि सिम्प्टोमेटिक रेमेडी, दूसरा होता है कि आप ऑर्गेनिक रेमेडी देंगे, रेमेडी, और थर्ड होता है कि आप प्रिंसिपल रेमेडी। तो इसमें जो है अब ये रोग क्या है कि बाइल पिगमेंट जो है, बाइल पिगमेंट रक्त में, बाइल पिगमेंट क्या हो कि रक्त में पहुंच जाए और इसकी मात्रा जो है हमारे ब्लड में क्या हो बढ़ जाए। बाइल पिगमेंट की सीरम बिलिरुबिन की मात्रा जो है हमारे रक्त में बढ़ जाए। और तो जॉन्डिस की अवस्था आ जाती है इसमें कि बाइल पिगमेंट जो है रक्त में हमारे, इलेक्ट्रोपैथी में खास करके आपको बताया गया है कि रक्त और रस दो पदार्थों में, दो द्रव्यों में असंतुलन का पैदा होना क्या है, रोग है। यानी कि वो संतुलित अवस्था में नहीं है, असंतुलित अवस्था में हो जाए तो क्या होता है, रोग है। तो किसी भी तत्व की, किसी भी, चाहे वो शरीर जन्य कोई भी पदार्थ है, यानी कि शरीर से उत्पन्न होने वाला कोई पदार्थ है या कोई बाहरी पदार्थ है जो हमारे द्रव्य में, यानी कि हमारे लिम्फ और ब्लड में अगर उसकी मात्रा क्या हो जाए, असंतुलित हो जाए, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रोग बोलते हैं। उसके असंतुलन की अवस्था आ जाए तो क्या होता है, ये रोग होता है। तो ये पित्त जो बढ़त है वो रक्त में जब पहुंचते हैं तो प्रतिक्रिया करने लगते हैं। अब इसमें जो है ट्रीटमेंट हम इलेक्ट्रोपैथी में कैसे करेंगे। तो पहले तो हमें सिम्टम जानना पड़ेगा कि सिम्टम इसका क्या क्या होता है, कैसे हम पहचान करेंगे कि इसको पीलिया हुआ है, या कैसे हम जानेंगे कि पीलिया है इसको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि इसमें सिम्टम्स जो होता है कि आंखें पीली, आई जो है, आंखें जो है येलो आई, आंखें क्या हो जाती है, पीली हो जाती है। और त्वचा पर पीलापन, येलोइश स्किन,
येलोइश स्किन हो जाती है, चमड़ा हो जाता है। और क्या होता है, मूत्र जो है येलो यूरिन, यानी कि पेशाब गाढ़ा हो जाए और पीला आने लगे। जीभ भी पीली, जीभ उसका देखने में मरीज का क्या होता है, टंग, येलोइश टंग। येलोइश टंग हो जाए और क्या होता है, खुजली होता है, इसको स्किन में ईचिंग, खुजली होता है, ईचिंग। ईचिंग होता है, यानी कि खुजली जैसी कंडीशन हमें देखने को मिलती है, ईचिंग। ये सारे सिम्टम्स जो हैं हमें देखने को मिलते हैं अगर बिलिरुबिन की मात्रा जो है शरीर में बढ़ जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पीलिया कहते हैं। अब इसमें जो है कई प्रकार के होते हैं जो मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं, यानी कि मुख्य रूप में 3 प्रकार के होते हैं। इसके 3 टाइप्स होते हैं, उसी आधार पर लक्षण होता है। तो इसके 3 प्रकार क्या क्या होते हैं। पहला होता है कि ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, दूसरा होता है इन्फेक्टिव, और तीसरा क्या होता है, हीमोलाइटिक। ये 3 प्रकार के जॉन्डिस हमें देखने को मिलते हैं। कि इन्फेक्टिव है, इसको टॉक्सिक भी बोलते हैं, और इन्फेक्टिव है, हीमोलाइटिक और ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होती है। इसको संक्रामक, तो अब अलग अलग इसके जो है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस जो है उसके पीछे जो कारण होता है अलग होता है, इन्फेक्टिव के पीछे कारण अलग होता है और हीमोलाइटिक के पीछे कारण अलग होता है। तीनों के कारण लेकिन क्या होता है कि ब्लड में बिलिरुबिन का बढ़ जाना। तो अब इसमें जो है खास करके कैसे हम सिम्टम से हो गया, अब जो है आर्गन क्या क्या होता है। ये मान लो सिम्टम्स हो गया, आर्गन क्या होता है। तो आर्गन इसमें इन्वॉल्व होता है लीवर, और क्या होता है आपकी इन्वॉल्व होती है ऑब्स्ट्रक्टिव है, तो जो डक्ट होती है, जिस डक्ट से बाइल्स जाता है वो डक्ट, और जीवी गॉल ब्लैडर, जीवी डक्ट, यानी कि जो बाइल डक्ट है उसमें जो है रुकावट पैदा हो जाना, जो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होता है, जिसके कारण, और जो है तो ये लीवर और जीवी डक्ट, ठीक, और खास करके
जीबीबी होता है गॉल ब्लैडर। अब आते हैं कि इसमें प्रिंसिपल रेमेडी कारण और क्या क्या होता है, ठीक है। तो कारण में आते हैं तो ये कारण होता है इंटरनल और एक्सटर्नल, दो तरह के कारण हमें देखने को मिलते हैं। तो इंटरनल कारण में आपके जो है जो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है उसके पीछे जो कारण होता है खास करके कि पथरी स्टोन, यानी कि पित्त की जो नली होती है उसमें क्या हो जाए, स्टोन हो जाए, पथरी। स्टोन पथरी कारण है। और स्वेलिंग, डक्ट में क्या हो जाए, स्वेलिंग। स्वेलिंग हो जाए डक्ट में, स्वेलिंग हो जाए। और नली जो है उसमें सिकुड़ापन आ जाए, कॉन्स्ट्रिक्शन, सिकुड़ापन किसी भी कारण से हो सकता है सिकुड़ापन, या उसमें कृमि आ जाए, कोई वर्म, तो ये ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं। और उसके बाद और क्या होता है, तो खास करके लीवर जो है वो इन्वॉल्व होता है। तो लीवर की गड़बड़ी यानी कि यकृत पे संक्रमण, जैसे कि क्या है, हेपेटाइटिस में होता है। लीवर की बीमारी, डिजीज ऑफ द लीवर, डिजीज ऑफ लीवर। तो एक तो इन्फेक्टिव जो है, और यानी कि लीवर की बीमारियां जो हैं जिसके कारण से जॉन्डिस हो रहा है, और दूसरा जो जीबी डक्ट है, जो नलियां हैं तुम्हारी गॉल ब्लैडर, उसमें जो है क्या हो जाए, स्टोन फॉर्मेट हो जाए, या स्वेलिंग हो जाए, या जो है उसमें वर्म हो जाए, या जो है सिकुड़ापन आ जाए उसमें। तो इस कारण से जो है जॉन्डिस क्रिएट होता है। और फिर लीवर कारण होता है उसके पीछे। और एक्सटर्नल जो कारण है इसमें कई प्रकार के औषधियों का प्रभाव, विभिन्न प्रकार के औषधियों का जो है, कई ऐसी औषधियां हैं जिनका कुप्रभाव हो जाता है। तो ये विभिन्न प्रकार के औषधियों का कुप्रभाव भी देखने को मिलता है, जिससे कि ये इसके पीछे कारण जो है देखने को मिलता है। अब इसमें जो है जब टेस्ट कराएंगे तो हमें जो है सीरम बिलिरुबिन हमें बढ़ा हुआ इसमें देखने को मिलेगा। सीरम बिलिरुबिन जो है बढ़ा हुआ इस मरीज में देखने को हमें मिलता है। अब इसका ट्रीटमेंट जो है कैसे हम करेंगे, इतना सारी चीज़ें हम लोग जान गए। खास करके ये फोकस होता है हमारा ट्रीटमेंट पे, तो बहुत डिटेल में डिजीज में बहुत शॉर्ट फॉर्म में मैं काफ़ी चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ। तो एक्सटर्नल और दूसरा होता है इंटरनल। ये सिम्प्टोमेटिक रेमेडी हो गई एक्सटर्नल। तो इसमें क्या क्या हम देते हैं, तो इसमें जो है लीवर एरिया पे हम लगाने के लिए C5
F2 और Y ये एप्लीकेशन होता है किस पे, लीवर पे। लीवर एरिया पे इसको क्या करते हैं, एप्लीकेट कराते हैं। और इंटरनल रूप में हम लक्षणों के आधार पे, जैसे मान लो कि इचिंग हो रही है, खुजली हो रही है, या कई बार मान लो कि क्या होता है कि दस्त होने लगता है, वाइट दस्त हो रहा है, तो इचिंग हो रहा है उसको, तो हर्बन वाई दस्त में या ठीक, दस्त होने पर, खुजली में, ये सब सिम्प्टोमेटिक रेमेडी होता है। मुख्य रूप से जो लक्षण अगर कोई दिख रहा हो ऐसा, तो हम सिम्प्टोमेटिक रेमेडी उसको देने का प्रयास करते हैं कि सिम्प्टोमेटिक रेमेडी जो कॉम्प्लिकेशन है मरीज का जो हमारे पास आया है, तो वो कॉम्प्लिकेशन जो दे रहा है, तो उस कॉम्प्लिकेशन को दूर करने का प्रयास करते हैं कि वो कॉम्प्लिकेशन दूर हो जाए तत्काल में। अब जो है इसमें आते हैं कि ऑर्गेनिक रेमेडी, तो क्या क्या होती है हमारी ऑर्गेनिक रेमेडी। कारण के आधार पे जो मान लो, तो आपकी जो रेमेडी होती है उसमें, तो लीवर के कारण है, मान लो लीवर के कारण है, मान लो दो कारण समझ में आया कि एक तो लीवर के कारण और एक जो है जो जीवी डक्ट है उसके कारण है। तो लीवर के कारण है तो S5C5, ठीक, S5C5 A3F1, ठीक। अगर जीवी के कारण है तो S2C2, ठीक है, F1 और A3, यानी कि ये लीवर के कारण ये है और जीवी के कारण ये है, तो ये औषधियाँ जो हैं हमारी थोड़ी चेंज हो जाती हैं। यहाँ जो है इसको हमारी जो C8 है, C8 जो है हमारी बहुत अच्छा काम करती है C8, तो खाने से पहले जो है C8 दे सकते हैं, C8 बिफोर मील, और एस्पिरिन जो है खाने के बाद, आफ्टर मील। ये ड्राई मील्स में दिया जा सकता है, ड्राई मील्स, ठीक। C8 जो है इसमें जो है सूखी गोलियों में बहुत अच्छा काम करती है, और एस्पिरिन खाने के बाद, जिससे कि उसका डाइजेस्टिव जो है प्रणाली जो है वो ठीक रहे और ठीक रूप में काम करे। और इसमें जो है परहेज जो है विभिन्न प्रकार के स्पाइसी, फैटी और ये सब चीज़ें क्या है बंद करा देना चाहिए। सब तरह की मसालेदार और फैटी चीज़ें बंद हो जानी चाहिए इस मरीज को। तो अगर वो मान लो कि जीवी से है, लीवर से है, और यहाँ पे दोनों में C8 बिफोर मील और एस्पिरिन आफ्टर मील, और ये खुजली होने पे हर्बन और वाई एस्पिरिन जो है 10 डोज तो हो रहा हो, कोई ऐसी परेशानी हो रही हो तो 10 डोज में हम एस्पिरिन प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें जो है
ये अच्छा लाभ देता है। और इसमें जो है ठंडा भोजन जो है, जो ग्लूकोज युक्त भोजन है, वो देने को मरीज को प्रयास करना चाहिए, क्योंकि इसमें जो है मरीज को बहुत ही कमजोरी हो जाती है, तो ये सब देने का हमें प्रयास करना चाहिए। तो इस तरीके से ये औषधियाँ जो हैं हमें मूल रूप से प्रयोग करना चाहिए। और भी जो सिम्टम्स, जो कॉम्प्लिकेशन है, उसके हिसाब से हम औषधियों को घटा बढ़ा सकते हैं, लेकिन मूल रूप से जो अंग की औषधियाँ हैं वो मैंने बताया। और जो इसकी कारण की औषधियाँ हैं उसको मैंने बताया। तो इसको जो प्रयोग करेंगे वो केस के आधार पे है, इसको D5 या D6 में, D5 या D6 ऐसा। और ये लगाने वाली औषधि हो गई, ये इंटरनल हो गया, और बाकी ड्राई मिल्स में आप इसको चला सकते हैं, जिससे जो है बहुत बढ़िया आपका जॉन्डिस इलेक्ट्रोपैथी द्वारा ठीक किया जा सकता है, बिलिरुबिन को घटाया जा सकता है। और तेजी से अगर घटाना हो तो साथ में हमें S6C6 भी देना चाहिए। अरे समझ में, S6 और C6 प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि हमें क्या करना है, शरीर से चीज़ों को बाहर निकालना है। तो कई केसेस में हम S6 और C6 भी प्रयोग करते हैं, हमने प्रयोग करके लाभ लिया हुआ है। तो जो प्रैक्टिकल है वही मैं बताता हूँ। अरे सर, तो कई बार हम S6 और C6 किडनी से भी काम करा करके और बिलिरुबिन को आउट करवाते हैं। इसमें क्या करना है कि प्यूरिफिकेशन ऑफ द लिम्फ एंड ब्लड, रक्त और रस को प्यूरिफाई करना है। तो हमारा यहाँ पे कारण का इलाज और फिर उसके सिम्टोमेटिक और ऑर्गेनिक, ये दोनों तरह के इलाज जब हम करेंगे तो रोगी जो है ठीक होता है। लीवर को ठीक करिए, उस बिलिरुबिन को शरीर से निकालिए और अंग की दवा दीजिए, वो रोगी ठीक होते। तो हम तो S6C6 भी कई बार मरीजों को हमने यूज किया है, S6C6 हमें अच्छा लाभ मिला है S6C6 का भी प्रयोग करने पे। तो आप इन चीज़ों का प्रयोग जो है वो कर सकते हैं। तो ये हुआ आपका कि जॉन्डिस का जो ट्रीटमेंट है इलेक्ट्रोपैथी में वो कैसे करेंगे। तो ये जो है शॉर्ट फॉर्म में, चूँकि बीमारी के बहुत डिटेल में जाके न जा करके, और हम ट्रीटमेंट में विशेष रूप से आपका सिलेक्शन ऑफ रेमेडी को बता रहे हैं, इसलिए ट्रीटमेंट पे ध्यान दीजिए कि कैसे हम इसमें ट्रीटमेंट कर सकते हैं इलेक्ट्रोपैथी। तो ये आपका जॉन्डिस का ट्रीटमेंट है जो आप कर सकते हैं।